हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेगनेंट ऑफ फ्लावर ब्लॉम्स विद डिग्निटी के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में श्रोता वागुरी को देखकर शर्मा जाता है और फिर वो अपनी क्लास के पर्दे लगा लेता है। जिसके बाद ही हमें श्रोता के फ्रेंड को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरा स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता, ये स्कूल सच में बहुत ज़्यादा बेकार है और घटिया है। वो उससे शिकायत करता है कि जो क्योंका हाई स्कूल के लड़के वो उसे अजीब तरीके से देखते हैं। जब भी वो कहीं रोड से निकलता है उसे तो निकलने भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर उसके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, अपने स्कूल के बारे में कोई ऐसा बोलता है और हमें पता है कि तुम्हें कोई भी एडमिशन नहीं देगा। इसके बाद यहाँ पे उसके फ्रेंड पूछते हैं कि श्रोता बाय द वे तुम ये बताओ तुमने आज पर्दे क्यों लगाए हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो श्रोता है वो कहने लगता है कि मुझे आज काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही थी, लेकिन ऑफकोर्स ये एक सिली बहाना है। तो उसके फ्रेंड को पता लग जाता है कि अब क्या हुआ। यहाँ पर अब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, लेकिन श्रोता का अब भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। वो वागुरी के बारे में सोच रहा था कि वागुरी इस समय क्या कर रही होगी। इसके बाद यहाँ पे जो श्रोता है वो शाम को फ्री हो जाता है, जहाँ पर श्रोता का फ्रेंड पूछता है कि क्या वो बाहर कहीं चलेगा। यहाँ पर श्रोता की मॉम का भी कोई मैसेज नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर वो सारे मिलकर कैरियोके जाने का सोचते हैं। उसके बाद ही रास्ते में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई मिलती है। इतनी सारी भीड़ को देखकर वो लोग भी देखते हैं कि स्कूल के बाहर तो वागुरी खड़ी है और यहाँ पर श्रोता उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। बस श्रोता का फ्रेंड आकर वागुरी पे चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिसके बाद श्रोता सोचता है कि वो क्या करे। यहाँ पर जो श्रोता का फ्रेंड है वो उससे काफ़ी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन श्रोता उसके पीछे से पकड़ के कहता है कि बच्ची को क्यों डरा रहा है। यहाँ पर वो बताती है कि वो किसी से मिलने आई है। ये सुन के जो श्रोता का फ्रेंड है उसे काफ़ी बड़ा सदमा लगता है और वो कहता है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ पर श्रोता कहता है कि तू क्या कर रहा है। वो कहता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मैं हमेशा से ही सिंगल हूँ, ऐसा क्यों होता है। लेकिन तभी क्यों का स्कूल की कुछ लड़कियाँ आती है और ऑफकोर्स वो वागुरी से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि इन लोगों के पास अगर तुम ज़रा सा भी रहोगे तो तुम भी स्टूपिड बन जाओगी, एकदम पागल। इसके बाद यहाँ पे श्रोता और वो उसके फ्रेंड को काफ़ी बुरी नज़र से देखती है और वागुरी को अपने साथ ले जाती है। वागुरी और श्रोता एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल पाते। जिसके बाद जो श्रोता और उसके फ्रेंड्स हैं वो कैरियोके के लिए फिर से जाने लगते हैं। यहाँ पर जो श्रोता है वो सोच रहा होता है कि ये सब अभी क्या हुआ था। जिसके बाद श्रोता का फ्रेंड कहता है कि क्या तुम अभी कुछ सोच रहे हो, लेकिन श्रोता मना कर देता है। लेकिन उसका जो फेस है वो सब बता देता है क्योंकि वो बहुत ही अजीबोगरीब बना रखा था। अब वो लोग कैरियोके के अंदर गाना गा रहे थे, लेकिन उसी के बीच में जो श्रोता का फ्रेंड है वो कहता है कि तुम हमें बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। श्रोता इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका फ्रेंड है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाता है। लेकिन श्रोता क्या ही बोले। लेकिन फिर उसे वागुरी के बारे में सोचने लगता है कि वागुरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर इन्हें पता चल गया कि क्योंका हाई स्कूल की लड़की इसकी दोस्त है तो उनको बड़े काफ़ी ज़्यादा सीन बन जाएगा और वागुरी की दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बाद वो अपने घर आने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि इतना लेट नाइट हो गई है लेकिन उसकी शॉप अभी तक खुली हुई है। यहाँ पे वागुरी बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी और वो कहती कि मुझे माफ़ करना कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई थी वहाँ से और इसलिए मुझे काफ़ी माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर जो श्रोता है वो कहता है कि माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर श्रोता की मॉम है वो कहने लगती है कि तुम इतने लेट क्यों आए, तुम्हें पता कि इतनी देर से लड़की बेचारी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद यहाँ पे जो क्रोता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं। यहाँ पे जो वागुरी है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। यहाँ पर उसकी जो मॉम है वो उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ खाओगी। यहाँ पर जो क्रोता है वो भी उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ खाना चाहती हो। और इस बार जो वागुरी है वो उसके साथ बैठकर ठूस ठूस कर खाना खा रही थी। मतलब किसी खाते पीते घर की लड़की है क्या भाई। यहाँ पर जो क्रोता है वो उससे बातें करने लगता है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि तुम क्योंका हाई स्कूल की लड़की हो। ये देख कर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि अगर जो क्योंका हाई स्कूल के लड़के है अगर वो मेरे दोस्त होते तो काफ़ी मज़े की बात होगी। ये सुनने के बाद जो श्रोता उसे रियलाइज़ होता है कि तो उसने काफ़ी तेज़ी से बोल दिया और वो दोनों शर्माने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो श्रोता है वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना बट हम अब नहीं मिल पाएंगे। ये सुन के जो हमारे वागुरी है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, लेकिन जाते हुए भी वो श्रोता से कहती है कि हम फिर से मिलेंगे और वो एक अच्छी सी स्माइल देती है। जिसके बाद श्रोता को लगता है कि उसने अजीब गरीब स्माइल क्यों दी थी। लेकिन यहाँ पर जो श्रोता है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ गलत कह दिया। यहाँ पर जो क्रोता की मॉम है वो उसे बुलाती है, लेकिन उसका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना बन जाता है। यहाँ पर क्रोता की मॉम कहती है तुम्हारा फेस तो सच में काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया है और तुम ये सब क्या कर रहे हो।
यहाँ पर गाइस मैं श्रोता क्रोता बोल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पे जो क्रोता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो कहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि पता नहीं कि उसने किस गधे को जन्म दे दिया। और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और वो कहती है कि जाकर अभी उससे बात करो। और वो बताती है कि तुम अपनी जैसी चीज़ों को दूसरे के ऊपर थोप रहे हो, जैसा तुम खुद हो ऐसा ही तुम दूसरों को बना रहे हो। वो कहती है कि तुम अब उसको इग्नोर कर रहे हो। वो यह जानने के बाद भी कि तुम चिड़ोजी स्कूल में पढ़ते हो, फिर वो तुम्हारी दोस्त बनी, लेकिन तुम क्यों का स्कूल के नाम जानने के बाद भी उसके दोस्त नहीं बनना चाहते। ये सोचने के बाद जो उसे रियलाइज़ हो जाता है और नेक्स्ट डे जब बागुरी अपने स्कूल जा रही होती है तो उसे रास्ते में दिखता है कि उसके स्कूल के आगे तो कोई खड़ा है और ये और कोई नहीं क्रोता होता है। वो उससे कल के लिए माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, कल मैं काफ़ी जल्दी आ गया था और मैंने तुमसे वो सब बातें करी। और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें बागुरी भी सुन रही होती है। वो बताता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो। और ये सुनने के बाद जो बागुरी वो रोने लगती है और बताता है कि हम दोनों दोस्त बने रह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि स्कूल में भी किसी के बारे में पता लगे कि तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनने के बाद जो हमारा श्रोता है वो थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है और बागुरी अपना सिर ऊपर करती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा और मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम एक दोनों के साथ अच्छे दोस्त बने रहे। और मैं तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ श्रोता भी सुन रहा था। जिसके बाद यहाँ पे जो श्रोता है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। बागुरी फिर से अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम बागुरी है और यहाँ पे जो श्रोता है वो उसकी तरफ देखता है और वो कहती है कि ये हमारी एक न्यू शुरुआत है। अब इनकी न्यू शुरुआत कैसी होती है ये हमें आगे पता चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर